guys, welcome back to the new video। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर और उस वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी विजिट इजराइल फनी मोमेंट। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Israel is their fatherland and India their motherland। दोस्तों आखिरकार शैतान की मुलाकात शैतान से हो ही गई है। मोदी ने सरकारी तौर पर सहूनियों को अपना बाप मान लिया है और साथ में याहू को अपना शोहर भी तस्लीम कर लिया है। यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद सुन लें। Israel is their fatherland and India their motherland। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कब हुआ? अब समझ में आया तुम्हारा पापा इजराइल दौरा क्यों करते थे। क्यों? क्योंकि इजराइल इज देयर फादरलैंड। यही नहीं, इंडिया के अनबख्तों को अलग से टेंशन लगी हुई है। इनका मोदी हर दूसरे दिन अपना बाप बदल लेता है, इसलिए अब अनबख्त भी परेशान है कि हमारा असल बाप है कौन, हम जाए तो जाए कहाँ। भाई ये इजराइल फादरलैंड एंड इंडिया मदरलैंड है क्या? इस हिसाब से नेतन्याहू मोदी का हस्बैंड। दोस्तों वो बयान जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वो आखिरकार आ ही गया है, जिसके मुताबिक मोदी ने सरकारी तौर पर सहूनियों को अपना बाप मान ही लिया है और साथ में नेतन्याहू को अपना हस्बैंड भी मान लिया है। अब तो मूत्रवासियों को भी गाय का गोश्त खाना ही पड़ेगा। फाइनली भारत माता को पिता मिल गए। Israel is their fatherland and India their motherland। जोक्स अपार्ट, मतलब हम भारतीयों को बाप मिल गया है, खुशखबरी। खैर ये जो लपेटा है मोदी जी ने उसका एक वो है, क्योंकि वहां पे लोग क्रिश्चियन हैं तो वो फादर को मानते हैं और यहाँ पे हम भारत माता बोलते हैं, तो इसलिए मोदी जी ने बोल दिया कि फादरलैंड मदरलैंड। कुछ लॉजिक नहीं है बट लॉजिक मिल जाता है मोदी जी को, तो समझ सकते हो। दोस्तों आखिरकार भारत माता को बाप मिल ही गया है और बाप के लिए उन्होंने नेतन्याहू का इंतखाब किया है। नेतन्याहू मोदी के नए पापा बन गए, मतलब अनबख्तों को अब दादा मिल गया है। इसी तरह चलता रहा तो कल तक ये लोग अमेरिका को अपना ससुर बना देंगे। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। Israel is their fatherland and India their motherland। दूसरे वीडियो में फादर मदर को मंगलसूत्र पहना, तो फादर मदर की शादी। भाई तीसरे वीडियो में शादी के बाद क्या होता है? स्वागत होता है भाई। तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को फॉलो करके कमेंट। यही नहीं दोस्तों, इजरायली पार्लियामेंट में मोदी की आखिर वाली बेइज्जती भी हो गई है। जैसे ही मोदी का खिताब शुरू हुआ तो इजरायली पार्लियामेंट के अरकान ने वॉकआउट शुरू कर दिया और साथ में शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। मोदी बेचारा तो उनका मुंह देखता रह गया। לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי। दोस्तों स्टीन फाइल में आया है कि मोदी जी ने मुजरा किया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मोदी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम तो इसे एक शरीफ घर का चाय वाला समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी तो नाचने वाले निकल आए हैं। अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा इतना दौरा में क्यों जाते थे। क्यों? समझ जाता है लोग मेरे पापा से। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता है मोदी जी इजराइल दोबारा क्यों गए? क्योंकि जो पिछली बार डांस करके आए थे ना, उसके मेडल अब मिला। नरेंद्र मोदी इसराइल क्या चले गए? राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों ने तो मोदी की बैंड बजा कर रख दी है। ये मैडम तो मोदी को टॉमी बनाने पर तुली हुई है। कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है उनके साथ। कुत्तों से कभी तुलना नहीं करेंगे क्योंकि कुत्तों का बेइज्जती हो जाती है। मोदी जी इसराइल में कोई डील करने की खातिर बिल्कुल भी नहीं गए थे, बल्कि अपनी बेइज्जती कराने गए थे। मोदी नेतन्याहू को देखते ही उसके गले पड़ गया है। अब इनको कौन समझाए कि जबरदस्ती गले मिलने से ग्लोबल रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।
दिया है, कहाँ जा रहे हैं? जा रहा भाई इजराइल। कहला हो? कहला हो? हम अंधभक्तों का नया बाप बन गया है इजराइल, फादरलैंड। कौन बोल दिया है? कौन बोल दिया है? मोदी जी बोले हैं, ये देखो। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। वैसे मोदी ने भी क्या जिंदगी पाई है। एक तरफ हम लोगों ने इस पर मीम बना बनाकर इसका जीना हराम किया हुआ है, दूसरी तरफ ध्रुव राठी मोदी के पीछे लगा हुआ है। इस बार तो ध्रुव राठी ने मोदी को सीधे सीधा गधा ही बोल दिया है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं, एक्चुअली गलत है। वो देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पर बोझ है। दोस्तों, मोदी ने अनभक्तों को अच्छे से बेवकूफ बनाया हुआ है। ये नमूने खाली ट्रेन को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वाकई यार, नौटंकी करने में इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। वह उस्ताद चाचा ने और ताऊ ने उद्घाटन तो कर दिया, पर नू समझ नहीं आ रहा टाटा की चक्कर रे। रेल तो खाली पड़ी, रेल में क्या कोई बैठा रखा है इन्होंने? ये तो देखियो खाली जा रही है। चाचा और ताऊ टाटा की से पेल रहे भाई। इसी तरह मोदी ने ऑपरेशन संदूर में खामखा हमसे पंगा ले लिया और अपने 6 जहाज गिरवा दिए, वरना इस मौलवी ने तो पहले ही मोदी को खबरदार कर दिया था। लेकिन शायद मोदी का ही दिमाग खराब है। समूदी नस तेरी हो गई हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी, अब्बा तेरा ट्रक, तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के पॉलिटिशियन तो हमारे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा नौटंकीबाज है। अब यहाँ पर ये टकला बोल रहा है मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो भी मुल्क के लिए। अबे तो किसने कहा था अपने परिवार को छोड़ने के लिए? ना छोड़ते अपने परिवार को। आप पर किसी ने कौन सा जुल्म किया था? मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय कितना बोला बच्चा है ये। इंडिया के अनभक्त हर वक्त चाइना से मुकाबले की बात करते रहते हैं, लेकिन चाइना की तरक्की देखते ही इनके फटके हाथ में आ जाती है। चाइना ने जितनी तरक्की कर ली है, चाइना का मुकाबला करने के लिए अनभक्तों को 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। चाइना कहाँ ले गया लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालना है और बस अपनी ट्रे में से रख देना है और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? और एक कंचोदा राम बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो लंबी लंबी फेंकने का मुकाबला हो रहा है। ये तो मुझे भी चाहिए। इस दगड़ दल्ले ने गजब का गांजा फूंका हुआ है। जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई रुको जरा, सबर करो। कोई आया है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर इस सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया। उस भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, ये था फादरलैंड मीम्स, और आप देख सकते हो कि कैसे मोदी जी अपनी मजाक उड़ा लेते हैं। वो करने जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो करना कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनके साथ हो गलत जाता है कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे मीम्स बन जाते हैं। ठीक है, और लोग ये सब चीजों को अब जान चुके हैं कि कैसे मतलब बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। और भाई हमारा जो फादरलैंड है वो इंडिया ही है, और मदरलैंड भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। ठीक है, ये वो अंधभक्तों के लिए, हाँ, वो सिर्फ अंधभक्तों के लिए था। ठीक है, और जितने भी मीम्स चल रहे ना बहुत ही बेहतरीन थे, रियली बहुत फनी थे। ठीक है, और लास्ट में जो बात हुआ है चाइना की, तो रियली चाइना की तारीफ करना चाहिए। ठीक है, जो प्राउड का काम की करता है जो भी देश, उसे तो मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, इतनी सारी सुविधा इंसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए दी जा रही है। वहाँ के मतलब जो हम इंडियंस तो मतलब सोच भी नहीं सकते आज के डेट में इंडिया की हालत देखते हुए। और रियली अगर देखोगे कि चाइना जो है इंडिया से बहुत साल आगे है। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।